अगर घर में कोई सालों से कमर, साइटिका या फिर नसों के दर्द से परेशान है और तरह तरह की दवाइयां लेकर थक चुका है, तो यकीन मानिए ये जानकारी उनके लिए ही है। आइए आज हम समझते हैं कि इन तकलीफों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैरों में जैसे कोई बिजली की लहर सी दौड़ गई हो, या फिर सुबह उठते ही पिंडलियों में एक तेज दर्द उठता हो? अगर इसका जवाब हाँ है, तो चलिए आज इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान जानते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर हजारों नसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, बिल्कुल किसी शहर की सड़कों के जाल जैसा। ये नसें ही हैं जो हमारे दिमाग से शरीर के हर कोने तक संदेश पहुंचाती हैं और खून के बहाव को यानी ब्लड फ्लो को भी मैनेज करती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब इस नेटवर्क में, इस सड़क पर कहीं कोई रुकावट आ जाए? सोचिए, अगर सड़क पर ब्लॉकेज हो तो ट्रैफिक रुक जाता है। ठीक वैसे ही जब कोई नस दब जाती है तो सबसे पहले उस जगह पर खून का बहाव कम हो जाता है और इसी वजह से दर्द, झंझलाहट और सुन्नपन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक होती है सामान्य थकान और एक होती है नसों की कमजोरी। दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ लक्षणों पर नजर डालते हैं। अगर ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आज जो उपाय हम बताने वाले हैं वो बहुत काम आने वाले हैं। जैसे, क्या कभी ऐसा लगता है कि पैरों पर ढेर सारी सुइयां चुभ रही हैं या चींटियां चल रही हैं? ये नसों के डैमेज का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। या फिर ज्यादा देर बैठने के बाद पैर भारी या एकदम सुन्न पड़ जाते हैं? रात में अचानक सोते सोते पिंडलियों में पत्थर जैसी ऐंठन होती है? पैर हमेशा ठंडे रहते हैं चाहे मौसम कोई भी हो? या फिर चलते चलते अचानक संतुलन बिगड़ने लगता है? इन लक्षणों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि इस दर्द की असली जड़ क्या है? देखिए, समाधान पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि नसों में समस्या के 3 मुख्य कारण होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और सबसे आम कारण है मैकेनिकल प्रेशर, मतलब नसों पर सीधा दबाव पड़ना। हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना, इसकी वजह से कई बार रीढ़ की हड्डी की डिस्क अपनी जगह से खिसककर नस को दबाने लगती है और यही साइटिका के भयानक दर्द की मुख्य वजह बनती है। दूसरा कारण है माइलिन शीथ का कमजोर होना। अब ये क्या है? हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है, एक कवर, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। जब शरीर में विटामिन B1 और ओमेगा 3 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है तो ये परत कमजोर पड़ जाती है और नसें अनप्रोटेक्टेड हो जाती हैं, जिससे दर्द बढ़ जाता है। और तीसरा कारण है मेटाबॉलिक डैमेज। सीधी भाषा में कहें तो हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज। ये नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल खून की बारीक नसों को सख्त कर देता है, जिससे पैरों की नसों तक ऑक्सीजन पहुंचना लगभग बंद हो जाता है और फिर जलन और दर्द का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब जब हम कारण जान चुके हैं तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहरी मरम्मत की, यानी कुछ ऐसी खास एक्सरसाइज की जो दबी हुई नसों को तुरंत राहत दे सकती हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है नर्व फ्लॉस। जैसे हम दांतों के बीच फंसे खाने को निकालने के लिए फ्लॉस करते हैं, ठीक वैसे ही ये एक्सरसाइज दबी हुई नस को उसकी जगह से आजाद करती है। करना क्या है? बस एक कुर्सी पर बैठकर एक पैर सीधा करें। अब जैसे ही सिर ऊपर उठाएं, पंजे को बाहर की ओर धकेलें और जब सिर नीचे लाएं तो पंजे को अपनी तरफ खींचें। ये पंपिंग एक्शन नस को फ्री कर देता है। दूसरा व्यायाम तो बहुत ही आरामदायक है। दिन भर की थकान के बाद बस 10 मिनट के लिए दीवार के सहारे पैर ऊपर करके लेट जाएं। ये सिंपल सा पोज ग्रेविटी की मदद से पैरों में जमा खून को वापस दिल की तरफ भेजता है। इससे सूजन में जादुई तरीके से कमी आती है। देखिए, व्यायाम तो बाहरी मदद है, लेकिन असली मरम्मत तो अंदर से होती है। तो अब हम एक ऐसी जादुई घरेलू औषधि के बारे में बात करेंगे जिसे आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही बहुत असरदार मानते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। करीब 250 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 3 कलियों को अच्छे से कुचल कर डालना है। याद रहे, कुचलने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी और बस 1 चुटकी काली मिर्च डालकर उबालें। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसे गुनगुना ही पीना है। अब सवाल यह है कि ये काम क्यों करता है? लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो बिल्कुल पेन किलर की तरह नसों की सूजन को कम करते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। हल्दी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो सदियों से सूजन और दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती आ रही है।
और इस रेसिपी में काली मिर्च का काम बहुत ज़रूरी है। यह हल्दी के अंदर जो गुण होते हैं उन्हें शरीर में सोखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब काली मिर्च के बिना हल्दी उतनी असरदार नहीं होगी। अच्छा, अगर पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन या सूजन रहती है तो हफ्ते में 2 बार सेंधा नमक यानी एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बस गुनगुने पानी में आधा कप नमक डालकर 15 मिनट के लिए उसमें पैर डुबोकर बैठें। इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों के तनाव को तुरंत खत्म कर देता है। और अंत में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना नसों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, हमारी नसों को भी पोषण चाहिए। अपनी डाइट में विटामिन B1 के लिए दूध, पनीर और अंडे जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। अगर कोई शाकाहारी है तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। और हाँ, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं ताकि नसें हाइड्रेटेड रहें। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये सभी घरेलू उपाय सहायक हैं, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है या पैरों में कमज़ोरी महसूस हो रही है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये उपाय डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं है। सही जानकारी और बस थोड़े से प्रयास से पुराने दर्द में भी राहत मिल सकती है। ये छोटे छोटे बदलाव वाकई जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत है।